हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। तो आपां पिछलियां क्लासां दे विच पढ़िया सी ट्रायंगल की हुंदा है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हुंदे ने, फिर असीं दस्सिया सी कॉन्ग्रेंट फिगर की हुंदियां ने, ते एक पढ़िया सी आपां सिमिलर फिगर की हुंदियां ने। आपां सिमिलर फिगर वास्ते एक एक्टिविटी भी कीती सीगी। एक बल्ब लिता सीगा, उहदे थल्ले आपां रैक्टेंगुलर शीट रख के उहदी शैडो देखी सी। सिमिलर फिगर की डेफिनेशन की होंगी है, दो फिगर नू सिमिलर कदों कहोगे जो उहदा दी शेप की होएगी सेम। बट आपां ये एक्टिविटी करन तो बाद देखिया सीगा इन्हां दी शेप सेम होण दे नाल नाल इन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल सी ते नाल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशो दे विच सी। तो आपां कहा सीगा कि जदों भी तुहानू कोई पुछेगा दो फिगर्स सिमिलर कदों ने, तो तुसीं कहोगे टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in proportion। फिर असी कीती सी थ्योरम 6.1 जिन्हों असी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। वो की कहंदी सी अगर एक ट्रायंगल दे विच एक लाइन एक साइड दे पैरेलल है तो जिस पॉइंट ते वो बाकी दो साइड्स नू कट रही है उत्थों दी रेशो की आंदी सी इक्वल। फिर असी पढ़ी सी थ्योरम 6.2 जो कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 है या उन्होंने बोलते कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उहदे च की सी सानू बोलिया गया सीगा कि एक लाइन ट्रायंगल दी दो साइड्स नू रेशो डिवाइड कर रही है। फिर असी क्या सी इत्थों दी रिजल्ट बनाया सीगा कि लाइन पैरेलल होएगी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल दे। इन दे बेसिस ते आपां कुछ क्वेश्चन कीते सीगे, कुछ आपां 9th क्लास दी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कीतियां सीगियां। कॉन्ग्रेंसी तुसीं 9th क्लास विच पढ़ चुके होए हो, कुछ किते किते आपां नू उस चीज़ दी भी जरूरत पई सी। आपां उहदे बेसिस ते क्वेश्चन कीते सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ते कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि तुहाडी बुक दी थ्योरम नंबर 6.1 ते थ्योरम नंबर 6.2 है। कल आपां पढ़िया सीगा पिछली क्लास दे विच थ्योरम 6.3 ते उहदा प्रूफ। आपां एक बारी रिवाइज करदे आ थ्योरम 6.3 की सीगी। थ्योरम 6.3 नू पहली गल तां आपां बोलदे आ ए सिमिलैरिटी रूल। ए की बोलदा है if in two triangle the corresponding angle are equal then their corresponding sides are in same ratio hence the two triangle are similar। तो इहदे कहने का मतलब है अपने कोल दो ट्रायंगल दे विच corresponding angle तो इक्वल हैगे ही ने, तो आपां की प्रूव करना है कि साइड्स रेशियो दे विच आन। और सानू पता है जे साइड्स रेशियो विच आ गया तो corresponding एंगल इक्वल हो गया, इहदा मतलब वो फिगर की होगी सिमिलर होगी। तो आपां इहदा प्रूफ किस तरीके नाल कीता सी, आपां एक ट्रायंगल क्या सीगा कंस्ट्रक्ट कीता सी कल, मैं शॉर्ट विच एक बार समझा रहा। एक ट्रायंगल लिता सी आपां ABC और एक आपां ट्रायंगल लिता सी PQR जो कि ABC नालों थोड़ा जिहा वड्डा सीगा। आपां ABC थोड़ा छोटा बनाने आ, ए सी साडे कोल ABC और असी जिहड़ा ट्रायंगल दूसरा लिता सीगा वो थोड़ा वड्डा लिता सी क्योंकि देखो आपां नू जे आपां बिल्कुल सेम साइज दे बना देंगे तो कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट इज तो सारी साइड्स इक्वल होंदियां ही होंदियां ने ते सारे एंगल इक्वल होंदे ही होंदे ने। बट असी की कर रहे हैं, सानू सिमिलैरिटी दा केस प्रूव करना है, तो इस करके ट्रायंगल दी शेप सेम होनी चाहिए है बट साइज सेम होवे या ना होवे जरूरी नहीं है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाया सी ABC और एक ट्रायंगल बनाया सी PQR जिन्हां दी शेप बिल्कुल सेम सीगी। फिर असी की कंस्ट्रक्शन कीती सी, जिन्नी AC लाइन सी उन्नी पॉइंट ते आपां PQ लाइन ते E मार्क कीता सीगा ते AC लाइन जिन्नी सी उस पॉइंट ते आपां F आपां मार्क कीता सीगा ते इहनू जॉइन कर दित्ता सी असी। तो आपां देखिया सीगा कि जिन्नी साइड अपने कोल AB सी उन्नी साइड अपने कोल PE सी, जिन्नी साइड अपने कोल AC सी उन्नी साइड अपने कोल PF सीगी। आपां कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके नाल कीती सी और जिन्नी साइड BC सी उन्नी साइड EF। ए देखने च नहीं लग रहा बट असी असल विच कंस्ट्रक्शन ही एवें दी कीती है कि साइड इक्वल रहन। शायद तुहानू देखने च लग रहा है कि ABC मैं वड्डा बनाया PQR छोटा बनाया, बट कहने का मतलब की है असी तो वो चीज़ कर रहे हैं, असी जेड़ा आपां ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो इस तरीके नाल है कि जिन्नी साइड AB दी होवे उन्नी साइड ही तुसी PE दी लैनी है, जिन्नी साइड AC दी होवे उन्नी साइड असी PF दी लैनी है। आपां इस तरीके नाल E और F मार्क कीते ने ते जिन्नी साइड BC दी आऊगी उन्नी साइड EF दी आएगी। हुण सानू पता है कि इन्हां दे विच सारी साइड्स इक्वल है। अगर सारी साइड्स इक्वल ने तो इहदा मतलब आ ट्रायंगल और आ ट्रायंगल की हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया बाय SSS कॉन्ग्रेंसी जो कि तुसी क्लास 9th दे विच पढ़ी हुई है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया इट मीन सारे एंगल के हो गए आपस विच इक्वल। तो इत्थों दी क्या आपां कि जेड़ा एंगल B सीगा वो एंगल E दे इक्वल आ गया, एंगल A जेड़ा सी वो एंगल P दे इक्वल आ गया ते एंगल C जेड़ा सीगा वो आ गया सी एंगल F दे इक्वल। क्योंकि आपां की कीता सी आ ट्रायंगल और आ ट्रायंगल नू कॉन्ग्रेंट कीता है। आपां कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके नाल कीती है कि तीनों साइड्स इक्वल रहन, मतलब जिहड़ी AB साइड है वो PE साइड दे इक्वल आवे
ਤੇ ਜਿਹੜੀ AC ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ PF ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ BC ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਨੀ EF ਸਾਈਡ ਆਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ SSS ਰੂਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੌਨਗਰੈਂਟ, तो बाय CPCT जिन्ना मतलब ਹੁੰਦਾ कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो एंगल A किंदे कोल आ गया एंगल P दे, एंगल C किंदे कोल आ गया एंगल F दे, ते एंगल B किंदे कोल आ गया एंगल E दे। बट जे तुसी ध्यान नाल देखो सानू गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है। इट मींस जिन्ना एंगल B है उन्ना एंगल Q भी तो इक्वल है, जिन्ना एंगल B दिता है उन्ना एंगल Q भी सीगा, क्योंकि आपां नू बोलिया होया है ट्रायंगल दे विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ता इक्वल ही ने। इट मीन जेड़ा B है वो Q दे इक्वल भी है, बट हुणे आपां कीता कि B ता E दे इक्वल है। इट मींस आ दोनों एंगल के हो गए इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, केड़ा पेयर बन रहा है? दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है इट मींस आ दो लाइन की हो गया पैरेलल हो गया। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ कि EF लाइन किंदे पैरेलल हो गई? QR लाइन दे पैरेलल। अच्छा हुण आपां पुरानी थ्योरम ਨੂੰ रिवाइज करते हैं, थ्योरम 6.1 जो कि कहंदी सीगी जे एक लाइन ट्रायंगल दी एक साइड दे पैरेलल होवे ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਮਤਲਬ PE upon EQ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ? PF upon FR। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ PE upon EQ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? PF upon FR। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? PE ਲੈਂਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ AB ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ PE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? AB। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ PC ਲੈਂਥ है वो PF ਦੇ ਇਕੁਅਲ है, तो PC की जगह में की लिख सकता वा? AC। ठीक है, तो अपने को देखो हले नहीं प्रूव होया सीगा इस चीज तो करन तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, क्योंकि अपन देखो प्रूव की करना है कि पूरी साइड्स रेशियो च आन, मतलब पूरी साइड AB पूरी साइड PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ, बट ਸਾਡੇ ਕੋਲ EQ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। EQ upon PE is equal to FR upon PF ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। then ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 to both sides। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ EQ plus PE upon PE is equal to FR plus PF upon PF। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ FR और PF ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PR ਬਣ ਜਾਏਗੀ। तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ PR upon PF is equal to जेड़ा EQ है EQ ਵਿੱਚ अगर मैं PE ऐड कर दूंगा तो पूरी की पूरी PQ आ जाएगी। तो आ गई सी PQ upon PE। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PE ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PF ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ AC ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹਨ? ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ प्रूव कर दिता कि साइड्स रेशियो है, तो सिमिलैरिटी की कंडीशन वैलिड होगी। केड़ी कंडीशन? कि अपने कोल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ते नाल साइड्स प्रपोर्शन दे विच। इट मीनस है दोनों फिगर की ने सिमिलर ने। तो इस रूल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ एंगल 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 रूल, जिंदे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेटमेंट की एक बार दोबारा देखो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ बोलिया टू ट्रायंगल्स इन टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब सानू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ? ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ AAA ਰੂਲ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ 6.4 ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ 6.4 ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.4। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। If in two triangle the side of one triangle is proportional to the another, then their corresponding angle are equal, hence the two triangle are similar। तो मैंने की बोला गया थे कि जेड़ा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल उन्हां दी corresponding sides ratio दे equal है। मैंने प्रूव करना है कि उन्हां दे corresponding angle के आन equal, क्योंकि जे corresponding angle और corresponding sides ratio आ जाएंगे तो आप कह देंगे ट्रायंगल की हो जाएगा सिमिलर। जरा इस थ्योरम ਨੂੰ ਆਪਾਂ थ्योरम 6.3 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। थ्योरम 6.3 ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ? if in a two triangle corresponding angle are equal, then their corresponding sides are in ratio। ठीक है, मतलब ਉੱਥੇ corresponding angle equal ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ corresponding sides ratio ਚ ਆਣ। ਬਟ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ corresponding sides ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। मैंने प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की आन इक्वल आन। फिर जो दोनों कंडीशन आ जाएंगे आप कह देंगे ट्रायंगल की ने सिमिलर। तो आप स्टार्ट करते हैं। मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, एक ABC A B एंड C।
और एक ट्रायंगल वड्डा कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा जिहा जिवें आपां पिछले क्वेश्चन विच कीता सी पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो आप गिवन देखते हैं सानू बोलिया गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किने रेशियो के इक्वल ने। इट मीनस गिवन कि आपां नू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो आपां नू कितना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये सानू गिवन है। सानू टू प्रूव की करना है, सानू टू प्रूव करना है कि सारे एंगल क्या आन इक्वल आन। पहली चीज़ तो है प्रूव करनी है कि एंगल ए एंगल पी दे इक्वल आवे, एंगल बी जड़ा है एंगल क्यू दे इक्वल आवे, तो एंगल सी जड़ा है एंगल आर दे इक्वल आवे। तो सेकंड चीज़ प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ए बी सी जड़ा है सिमिलर आ जाए ट्रायंगल पी क्यू आर दे। ठीक है, तो जिद्दां आपां पिछली वारी आपां कंस्ट्रक्शन की सी सेम कंस्ट्रक्शन हुण आपां दोबारा तो करते हैं। तो जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है देखो की कीती असी जिन्नी ए बी लेंथ है उन्नी लेंथ का इत्थे ई मार्क किया है और जिन्नी अपने कोल ए सी लेंथ है उन्नी मार्क का इत्थे एफ किया है और इनू ज्वाइन कर दिता। ठीक है, सो आपां कंस्ट्रक्शन की कीती है जिहड़ी आपां पी ई बनाई है। ठीक है, तो जिन्नी आपां पी ई लेंथ है वो एक्चुअली ए बी लेंथ के इक्वल है, तो अपने कोल जिन्नी ए सी लेंथ है वो किहदे इक्वल है पी एफ लेंथ के इक्वल। मतलब जिन्नी ए बी लेंथ सी इस ट्रायंगल विच उन्नी लेंथ का आपां एक मार्क करते हैं पॉइंट ई और जिन्नी ए सी लेंथ सी उन्ना मार्क कर दिया एफ। ठीक है, आपां कंस्ट्रक्शन की है। हुण आपां प्रूफ दे विच स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दे देखो आपां जो गिवन है आपां की गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। आपां नूं यह चीज़ गिवन है। मैं उनके विच जिहड़ी रेशो चक रहा सिर्फ इन्नी रेशो चक रहा। सो इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि यह सानू गिवन है। ठीक है, अपन की गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बट मैं उनके सिर्फ इन्ना पार्ट चुकिया और लिखा इक्वेशन नंबर 1। बाय कंस्ट्रक्शन मैनू पता है जी ए बी लेंथ है वो तो पी ई दे इक्वल है और जी ए सी लेंथ है वो पी एफ दे इक्वल है। तो अपने को क्या आ गया पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। हुण आपां की करते हैं इनू रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इनू रीराइट करते हैं। जो मैं रीराइट करूँगा तो यह क्या आ जाऊगा ऊपर पी क्यू आ जाऊगा क्योंकि आप देखो दो प्रपोर्शन ने उन्होंने रेसिप्रोकल भी प्रपोर्शन ही रहूगा। तो पी क्यू अपॉन पी ई कहते को आ जाऊगा पी आर अपॉन पी एफ। हुण आप करते हैं सबट्रैक्ट 1 करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। जब मैं 1 1 सबट्रैक्ट करूँगा इतने आ जाऊगा पी क्यू अपॉन पी ई -1 इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ -1। असी की किया इनू पहला तो यह जो चीज़ सी अपन जो गिवन सी ए बी की जगह आप पी ई लिख दिता, ए सी की जगह आप पी एफ लिख दिता क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन ही एवं की है। फिर इनू रेसिप्रोकल करके लिखा, फिर 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जो 1 सबट्रैक्ट करांगे इतने एलसीएम ले लिए पी ई, इतने आ जाऊगा पी क्यू माइनस पी ई इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। आप क्यों कर रहे हैं हुणे तो समझ आऊगा। देखो आप की कर रहे हैं पी क्यू उनके विचों पी ई माइनस कर रहे हैं तो अपने को की बचूगा ई क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल टू जे पूरे पी आर आप पी एफ माइनस कर दिए तो साढ़े को क्या आ जाएगा एफ आर अपॉन पी एफ एज इट इज। हुण देखो अपने को रेशो इक्वल आ रही ने ई क्यू रेशो पी ई इज इक्वल टू एफ आर रेशो पी एफ। तो थ्योरम 6.2 ही बन गई है क्योंकि आप कह रहे हैं एक ट्रायंगल जिंदे विच एक लाइन अपने को दो साइड्स नू रेशो ही डिवाइड कर रही है। इट मीनस है दो लाइन्स की होंगियां पैरेलल होंगियां। तो इस करके आपां ये चीज़ कर रहे थे। आ जिहड़ा मैं चीज़ लीती सी उन्होंने रेसिप्रोकल किया 1 सबट्रैक्ट किया क्योंकि एक्चुअली मैनू आ चीज़ चाहिए सी। जो ये चीज़ आ गई आप की लगा सकते हैं थ्योरम 6.2 क्योंकि अपन दिख रहा है ट्रायंगल के साइड्स की ने रेशो के अगर साइड्स रेशो आ जाए तो ट्रायंगल की एक साइड दूसरी लाइन दे की होएगी पैरेलल होएगी। तो मैं इत्थे लिख देना वा देयरफॉर बाय थ्योरम 6.2 अपने को जी ई एफ लाइन है वो पैरेलल आ गई क्यू आर लाइन दे। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है इट मीनस आ एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा और जो आ वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, हुण आप कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल एक छोटे वाला एक पी ई एफ एंड एक ट्रायंगल वड्डा कंसीडर करते हैं पी क्यू आर। पहला तो आप लिख देने एंगल ई
एंगल क्यू दे इक्वल, और दूसरा लिख देने आपां एंगल एफ एंगल आर दे इक्वल। तो एंगल पी जिहड़ा है वो तो पी दे इक्वल है क्योंकि कॉमन है। किहड़े ट्राइंगल लिते हुण मैं तुहानूं दिखाना। एक ट्राइंगल आपां छोटे वाला लिता PEF, और एक ट्राइंगल लिता वड्डे वाला। सानूं दिख रहा एंगल PEP तो कॉमन है। आ दोनों एंगल हुणे आपां प्रूव कीते इक्वल, आ दोनों एंगल भी आपां हुणे प्रूव कीते, तो इत्थे लिख दांगे कोरस्पोंडिंग एंगल। हुण आपां नूं पता है थ्योरम 6.3 जिंदी स्टेटमेंट में ऊपर लिखी हुई है कि अगर दो ट्राइंगल दे विच कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आन तो उन्हां दी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी की होणगीਆਂ रेशो दे विच। तो आ देख लो ए दो ट्राइंगल लिते, इन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल की आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीनस ट्राइंगल दी साइड्स की होणगीਆਂ रेशो दे विच। देखो आपां कह रहे EQ दे इक्वल है, तो मैं लिखा EQ दे इक्वल, PP दे इक्वल एंड P अपने कोल जिहड़ा इत्थे EQ दे इक्वल और FR दे इक्वल। तो आपां ट्राइंगल सही लिखा है। तो इत्थे की लगा रहे हैं थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.3 सॉरी, सो बाय थ्योरम 6.3 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ PE अपॉन PQ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EF अपॉन QR equals to PF अपॉन PR। मतलब PE रेशो PQ इज इक्वल टू EF रेशो QR इज इक्वल टू PF रेशो PR आएगा। ठीक है। हुण आपां नूं जो गिवन है, आपां जो कंस्ट्रक्शन कीती है, आपां फिर दोबारा तो यूज़ कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ अपने को PE लेंथ सी वो एक्चुअली AB ਦੇ इक्वल सी, तो मैं PE की जगह एक्चुअली की लिख रहा है AB। ठीक है। ऐदा ही जो अपने को AC लेंथ थी वो PF ਦੇ इक्वल सी, तो मैं इनकी जगह लिख दिता AC। तो अपने को क्या आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PF। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो आपां नूं गिवन सीगा कंस्ट्रक्शन सीगी वो लगाई। पहला आपां की कीता, देखो आपां पहला प्रूव किया कि यह दो लाइन्स आपस में पैरेलल ने। फिर जो लाइन्स पैरेलल ने मैं एक ट्राइंगल किया छोटा कंसीडर और एक बड़ा ट्राइंगल कंसीडर किया। उन्हें देखा कि एंगल P और एंगल P कॉमन सीगे। आ दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि कॉरस्पोंडिंग एंगल है। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि कॉरस्पोंडिंग एंगल है। तो बाय थ्योरम 6.3 मैंने पता है जो तीनों कॉरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो साइड्स की होंगी ने रेशो दे इक्वल। फिर मैं PE की जगह लिख दिता AB और PF की जगह लिख दिता AC। आपां वो चीज़ लिखी है। ठीक है। हुण देखो AB अपॉन PQ आपां नूं जो गिवन है आपां उहदे नाल कंपेयर करते हैं। देखो आ चीज़ जो गिवन सी मैं बिल्कुल उहदे थल्ले लिख रहा है, इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 2। जो गिवन है उनके थल्ले वही लिखा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू अपने कोल सीगा BC अपॉन QR। ठीक है। आपा जो गिवन सीगा वो लिखा है। हुण जरा ध्यान नाल देखो, आ चीज़ सेम है। फिर जिहड़ी आ चीज़ है AC उत्थे इत्थे भी AC है, इत्थे भी PR, डिनोमिनेटर भी इत्थे सेम है। इट मीनस साडे कोल EF जिहड़ा है वो BC दे इक्वल है। देयरफॉर असीं कह देंगे कि जिहड़ा EF है वो किंदे इक्वल है BC दे इक्वल है। इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं यूज़ करके ये आपां कित्थों दी बनाई है थ्योरम 6.3 तो आ चीज़ ते एक आपां जो गिवन सीगा उन्हां दोनों नूं कंपेयर किया तो मेरे को दिख गया कि BC जिहड़ा है वो EF दे इक्वल है। हुण आपां देखदे हां ट्राइंगल किहड़े वाला, एक ट्राइंगल आ वाला और एक ट्राइंगल आ वाला। ठीक है। आपां दो ट्राइंगल्स नूं देखदे हां किहड़े-किहड़े दो ट्राइंगल्स। एक है ट्राइंगल अपने कोल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है अपने कोल PEF। असीं कह दिता AB जिहड़ा है वो PE दे इक्वल है क्योंकि आपां कंस्ट्रक्शन कीती सीगी, ते जिहड़ा अपने कोल AC है वो किंदे कोल सी PF दे, ये भी क्योंकि आपां कंस्ट्रक्शन कीती सी। और हुणे आपां प्रूव किया है EF किंदे कोल है BC। इत्थे लिखांगे प्रूव्ड। अगर 3 कंडीशन आ जाए ना मतलब ट्राइंगल की हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। ABC ट्राइंगल जिहड़ा है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PEF दे बाय केड़ा रूल SSS। तो बाय CPCT ਅਸੀਂ कह देंगे एंगल A किंदे कोल है एंगल P दे, एंगल B जिहड़ा है वो एंगल E दे और एंगल C जिहड़ा है वो एंगल F दे। ठीक है। ਅਸੀਂ की क्या कि आ लेंथ S लेंथ इक्वल सी बाय कंस्ट्रक्शन, आ लेंथ S लेंथ इक्वल सी बाय कंस्ट्रक्शन। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ प्रूव कीते कि BC लेंथ EF दे
क्योंकि तीन अपन कंडीशन दिख रही ने और तीनों ही साइड ने, इट मीनस ट्राइंगल की हो गया कॉन्ग्रेंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए तो सानू पता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की कहता है कि एंगल ए एंगल पी दे इक्वल, एंगल बी एंगल ई दे इक्वल और एंगल सी जो एंगल एफ दे इक्वल। बट हुणे आप देख रहे हैं जो एंगल ई है वो तो एंगल क्यू दे इक्वल है, तो मैं एंगल ई की जगह की लिख सकता वा एंगल क्यू, और जो अपना एंगल एफ है वो किंदे कोल है एंगल आर दे इक्वल। सो इन शॉर्ट अपन की प्रूव हो गया कि एंगल ए किंदे कोल है एंगल पी दे इक्वल, एंगल बी जड़ा है वो एंगल क्यू दे इक्वल, तो एंगल सी जड़ा है वो एंगल आर दे इक्वल। और सानू प्रूव भी यही करना सीगा कि इन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल की आन इक्वल, मतलब जो एंगल ए है वो एंगल पी दे इक्वल आवे, एंगल बी जड़ा है एंगल क्यू दे इक्वल आवे, तो एंगल सी जड़ा है एंगल आर दे इक्वल आवे। कह दिता आपां हुणे प्रूव कर दिया। हुण सानू पता है साइड्स रेशियो विच ने, एंगल इक्वल आ रहे ने, इट मीनस ट्राइंगल के हो गए सिमिलर। तो इस रूल नू असी बोलते हैं एस 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 सिमिलैरिटी। जिवें कि थ्योरम 6.3 सी ए रूल, एवं एस 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 रूल, क्योंकि अपन नूं इत्थे बोलिया गया सी साइड्स रेशियो दे इक्वल है, असी की प्रूव किया है कि उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल की आ रहे ने इक्वल, तो इत्थों दी अपन पता लग गया कि ट्राइंगल की हो गया सिमिलर। एक बार दोबारा तो देखो अपन थ्योरम किद्दां प्रूव की। एक ट्राइंगल लिता सी ABC और एक ट्राइंगल लिता सी PQR। सन गिवन सी कोरस्पोंडिंग साइड्स रेशियो दे इक्वल है, इट मीनस AB रेशियो PQ इज इक्वल टू AC रेशियो PR इक्वल टू BC रेशियो QR। ये सानू गिवन सी, सानू प्रूव करना सीगा कि कोरस्पोंडिंग एंगल की आन इक्वल आन। उनके वास्ते आपां की कीता कंस्ट्रक्शन की कि जिन्नी BE लेंथ सी उन्नी ही आपां PE लेंथ दित्ती, और जिन्नी AC लेंथ सी उन्नी आपां PF लेंथ लित्ती। तो हुण आपां गिवन दे पार्ट विचों छोटा जिहा पार्ट यूज़ करके जिथे AB सीगा उत्थे आपां PE लिखिया, तो जिथे AC सी उत्थे आपां PF लिखिया। फिर सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स करके आपां नूं दिख गया कि आ रेशियो इक्वल आ रही ने, EQ रेशियो PE इज इक्वल टू FR रेशियो PF। हुण आपां दिख रहे इस ट्राइंगल दे विच कि EQ रेशियो PE इज इक्वल टू FR रेशियो PF। तो बाय थ्योरम 6.2 क्योंकि साइड्स रेशियो च ने, इट मीनस है दो लाइन्स की ने पैरेलल ने, मतलब ट्राइंगल दी एक साइड एक लाइन दे पैरेलल है। आपां वो चीज़ प्रूव की, तो बाय आपां नूं पता लग गया कि यह दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। फिर आपां लिता एक छोटा ट्राइंगल PEF और एक वड्डा ट्राइंगल लिता PQR। उत्थों दी आपां देखिया कि एंगल P ते एंगल P इक्वल सीगे, एंगल E एंगल Q दे इक्वल हुणे आपां प्रूव किया कोरस्पोंडिंग एंगल F किंदे इक्वल एंगल R दे, यह भी हुणे प्रूव किया बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। फिर सानूं थ्योरम 6.3 याद आई कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आन तो साइड्स की होंदियां ने रेशियो दे इक्वल, तो आपां लिख दिया साइड्स रेशियो दे इक्वल। बट सानू पता है जिहड़ा PE है वो AB दे इक्वल है, तो जिहड़ा PF है वो किंदे इक्वल है AC दे इक्वल। तो आपां की कीता जो गिवन कंडीशन सीगी उनदे नाल इहनूं कंपेयर किया, जो कंपेयर किया मेरे कोल क्या आ गया EF किंदे इक्वल आ गया BC दे इक्वल। तो फिर हुण मैं ट्राइंगल चक्या वड्डा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल आ वाला कंसीडर किया PEF। आपां क्या कि जिहड़ी AB लेंथ है वो तो PE लेंथ दे इक्वल है कंस्ट्रक्शन दे नाल, जिहड़ी AC लेंथ है वो PF लेंथ दे इक्वल है कंस्ट्रक्शन दे नाल, और हुणे आपां प्रूव किया कि जिहड़ी BC लेंथ है वो EF लेंथ दे इक्वल है। सानू तीन कंडीशन मिल गया, एंड मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बाय SSS कॉन्ग्रेंसी, बाय CPCT सानू पता लग गया एंगल AP दे इक्वल, एंगल B एंगल E दे इक्वल, बट एंगल E दिख रहा है तुहानू एंगल Q दे इक्वल है बाय कोरस्पोंडिंग एंगल, तो मैं एंगल Q दे इक्वल लिख दिता। फिर बाय CPCT सानू दिख रहा सी एंगल CF दे इक्वल आ रहा है, बट F जिहड़ा है वो R दे इक्वल आ रहा है बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। तो अपन इन शॉर्ट पता लग गया कि एंगल A एंगल P दे इक्वल है, एंगल B एंगल Q दे इक्वल है, एंगल C एंगल R दे इक्वल है। इट मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ द टू ट्राइंगल के आगे इक्वल आ गए। हुण आपां नूं साइड्स दा रेशियो दित्तियां ही होईयां सीगियां, कोरस्पोंडिंग एंगल आपां इक्वल कर दे तो सिमिलैरिटी दी दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गया, इट मीन्स ट्राइंगल की हो गया सिमिलर। तो थ्योरम 6.4 दा अनदर नेम की है SSS सिमिलैरिटी।